अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये आलू बैंगन बन के तैयार होंगे। बड़ी डिफरेंट और हट के रेसिपी है। जैसे नॉर्मल हम आलू बैंगन बनाते हैं उससे बिल्कुल हटकर और चेंज रेसिपी है। जो लोग आलू बैंगन पसंद नहीं करते, यकीन जानिए वो भी इसे बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि ये इतने ही टेस्टी और बेहद मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लिया था। जब ऑयल गर्म हुआ तो उसमें मैंने आलू कटिंग करके ये शामिल कर दिए। इनको मैं इसमें फ्राई करूँगी, बस लाइट सा गोल्डन फ्राई करूँगी। और आलू आप देख सकते हैं कि मैंने कैसी कटिंग की है, ना बहुत मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। नॉर्मल से साइज़ की इसकी हम कटिंग करेंगे। 2 चुटकी मैं इसमें नमक की शामिल कर दूँगी। इससे ये होगा आलू में अच्छा सा नमक का फ्लेवर जो है वो चला जाएगा। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी। तकरीबन 75% तक मैं इसको कुक कर लूँगी आलू को। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लाइट से गोल्डन ब्राउन से कलर हो चुका है इनका। बस इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। अच्छा से एक प्यारा सा गोल्डन कलर इनका आ गया और तकरीबन 75% इसमें कुक हो गए हैं। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और साइड पर रख देंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपनी फ़ीडबैक मुझे देना है। अब इसी ऑयल में मैं बैंगन यहाँ शामिल कर दूँगी। बैंगन की भी सेम मैंने एज़ इट इज़ ऐसे ही कटिंग की है, ना बहुत मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है। तो अब बैंगन को भी हम अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बैंगन का कलर डार्क हो तो आप उसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। ये बस लाइट से पर्पल कलर के बैंगन थे तो मैंने इनको ऐसे ही पका लिया था। अगर बहुत डार्क कलर के होंगे तो आप उसका ज़रा छिलका जो है वो रिमूव कर दीजिएगा, तो वो फिर ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से हो जाएंगे पकने के बाद, तो कलर इतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए बैंगन भी फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब सारे ऐसे ही लाइट से गोल्डन कलर के जब हो जाएंगे तब तक मैं इसको बस फ्राई करूँगी। ये देखिए बस बैंगन फ्राई हो चुके हैं। बस इतना ही कलर हमें इसका फ्राई करना था, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बैंगन आपको पता है गल भी जल्दी जाते हैं, तो काफ़ी हद तक तो ये यहाँ पर कुक हो गए हैं। बाकी का जब दम का टाइम आएगा तो फिर ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। ऐसे ही मैं सारे बैंगन निकाल के रख दूँगी साइड पर। अब इसी ऑयल में मैं तकरीबन 1 सर्विंग स्पून और ऑयल का शामिल करूँगी और अब हम इसकी ग्रेवी मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मैंने बारीक ऐसे फाइन सी चॉप कर ली थी। बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। साइज़ में ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप इसको बारीक बारीक सा कट कर लें। प्याज को भी लाइट सा गोल्डन कलर होने तक मैं पकाऊंगी। बस हल्का सा देखिए कलर जो इसका चेंज हो चुका है। ज़्यादा डार्क हम इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्च अदरक और लहसुन का पेस्ट है, यानी कि 1/2 टेबल स्पून अदरक, 1/2 टेबल स्पून लहसुन और 1/2 टेबल स्पून ही हरी मिर्चें। कुल मिलाकर ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हो गई है। तो प्याज में अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं किया है कि क्योंकि मैंने फ्राई किए आलू और बैंगन, तो उसमें भी हमारा ऑयल होगा जो बाद में सही एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। टमाटरों को थोड़ा सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। अच्छे से इनको सॉफ्ट करना है हमें। जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट होंगे तब तक हम दही का एक मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ 1/2 कप मैंने दही का लिया है। नॉर्मल दही है, ना ज़्यादा खट्टी है और ना मीठी है। इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं सूखा धनिया वो शामिल कर दूंगी।
1 टीस्पून मैं हल्दी का इसमें शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। अच्छे से अब इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा। दही में इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब टमाटर देख लेते हैं। देखिए टमाटर काफ़ी हद तक हमारे गल चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें थी और थोड़े से चिली फ्लेक्स थे। तकरीबन 2 चुटकी तक होंगे चिली फ्लेक्स, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया और अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। आप चाहें तो बस 1 से 2 साबुत लाल मिर्चों का यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है और देखने में भी ये प्यारी लगती हैं। अब दही का मसाला जो हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लें स्पैचुला से, ताकि दही सारी जो है हमारी इसमें शामिल हो जाए। इसी बर्तन में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पानी के मैं अच्छी तरह से हिला के तो वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। 5 से 6 टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू बैंगन की ये रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, 5 से 6 टेबलस्पून। अच्छे से अब इस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। बिल्कुल पानी को खुश्क नहीं करूँगी मैं, थोड़ी सी ग्रेवी रहने दूँगी। ये आप देख सकते हैं जितनी थिक है, थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसमें जो मैंने आलू और बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसमें मसाले में इसे मिक्स करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। मैं इसी तरह आपसे बहुत ही मज़ेदार और बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अच्छी तरह से अब हम इन आलू बैंगन को मसाले में मिक्स करेंगे। लुक आप इसकी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। अब आएगी इसको दम लगाने की बात। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चें जो मैंने ऐसे दरमियान से एक एक कट लगा लिया था वो इसमें मैं लगा दूँगी। थोड़ा सा हरे धनिया ऊपर डाल देंगे और अब मैं इसको दम लगा दूँगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट का हम इसे दम लगाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन रिमूव करूँगी। देख सकते हैं आप, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है साइडों से। अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तकरीबन रेडी हो चुकी है। बस इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी और अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। कितना माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त कलर है, बहुत ही मज़ेदार ये देखने में लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया मैं इसके ऊपर और डाल दूँगी और बस इसे सर्विंग बाउल में निकाल दूँगी और सर्व करेंगे। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ, तंदूर की रोटी हो, घर की बनी हुई चपाती हो या नाश्ते में पराठों के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारे, देखने में भी जितने ही प्यारे हैं खाने में उतने ही टेस्टी हैं। ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। उबले हुए चावलों के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से राइस भी बॉईल किए थे, राइस के साथ भी इसको खाएंगे बहुत टेस्टी लगेंगे। आप भी रोटियों के साथ या राइस के साथ जिस चीज़ के साथ भी चाहें इसको खा सकते हैं। ये दोनों ही तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं।
और मज़ेदार हमारी जो आज की डिश है वो रेडी है, आलू बैंगन बहुत ही टेस्टी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।